हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी करने से पहले मैं देखो एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ और उस डेफिनेशन को हम समझेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उन एग्जांपल्स के थ्रू हम कॉन्टिन्यूटी को और समझने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इसे समझेंगे। तो एक काम करते हैं, आप लोग वीडियो को फ्रीज कीजिए और डेफिनेशन को लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूटी को अगर समझना है तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें अराइज होता है वो है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। ये क्या कहता है कि या अगर भी हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना चाहें कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो वो कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो देखो, उसे चेक करने के लिए एक हमारे पास डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, देन दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना बेटा, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने कहा ये कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एट दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए। जब एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल हो जाए। अगर हमारे इस केस में तो मैं कहा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, ये तो मैंने 11th क्लास में पढ़ा था। इसके दो साइड्स, जो कि ये बताता था मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये मुझे बताता था राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और आपकी फंक्शन की वैल्यू, या कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या ये सेटिस्फाई हो जाए, बात एक ही है। तो हम बोलेंगे कि भैया जो भी हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट द गिवन पॉइंट, दैट इज इस केस में हमारा जो गिवन पॉइंट है वो ए है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो मैं कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट बता सकता हूं कि जो भी पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक भी हो सकता है, वो मॉडुलस भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको और डिटेल में समझते हैं कि आगे और क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये कॉन्टिन्यूटी है पॉइंट, जैसे कि हमने कंडीशंस पढ़ी। अब एक्चुअल में ये है क्या? कॉन्टिन्यूटी के बारे में एक कंडीशन है, कंडीशन तो समझ में आ गई, पर देखो एक्चुअल में जो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है वो क्या है। देखो, कॉन्टिन्यूटी का मतलब बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही क्लियर है। वो ये कहता है कि भाई अगर मैं बिना पेन उठाए कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं किसी भी फंक्शन का, तो वो कॉन्टिन्यूस है। मतलब उसमें बीच में ब्रेक्स नहीं होने चाहिए, जंप्स नहीं होने चाहिए। मतलब कैसे? जैसे कि आप लोगों को पता है, ये देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक मिनट, बेटा अगर कुछ याद हो तो आपने देखो, अगर समझने की कोशिश करें तो फिलहाल जो ये हमारा कर्व है, ये वाला, अगर मैं कर्व की बात करता हूं तो बेसिकली आपको याद होगा, आपने एक फंक्शन पढ़ा हुआ था साइन एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं उसका कर्व बनाने जाऊं तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा। और अगर आप ध्यान समझें, इस कर्व को बनाने के लिए मुझे करना क्या है भाई? मुझे ये देखिए, क्या यहां से यहां तक आने के लिए मैंने अपना पेन उठाया? नहीं उठाया। यानी कि बिना पेन को लिफ्ट करे अगर मैं कोई भी कर्व बना रहा हूं तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूटी तो हम वैसे कहते हैं, एक्चुअल में हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या है? कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कोई कर्व बनाया जिसमें मुझे पेन को उठाना पड़ा, तो भैया वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। मैंने कहा कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें, जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है, ये कर्व बन गया सडनली। अब फिर मेरे को अगर दोबारा कर्व बनाना है, अब मेरे को अगर मैंने फिर ये कर्व बना दिया, या मैं कहूँ ऐसे बनाने के बजाय मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखिए, यहाँ से जब मैंने यहाँ से यहाँ तक कर्व बनाया, उसका जब मैंने दोबारा स्टार्ट करा तो जो कर्व था वो यहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि मैंने पेन उठाया, क्योंकि बिना पेन उठाए तो मैं ये बना ही नहीं सकता। तो ऐसे कर्व कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। ठीक है, ये
कर्व्स जो भी होंगे वो सब डिसकंटिन्यूअस होंगे, वहां पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी कर्व हो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, उसमें ब्रेक्स नहीं होने चाहिए, जंप्स नहीं होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये कर्व क्या हो गया, अलग हो गया, मेरा जो पेन था वो लिफ्ट हो गया। अगर मैं बिना पेन को लिफ्ट करे कोई भी कर्व बना पा रहा हूं तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर मैं कोई भी कर्व बनाता हूं और वो जिसमें मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ जा रहा है, अगर यहाँ पे मेरे को जंप लगानी पड़ी या पेन को लिफ्ट करना पड़ा तब मैं ये वाला कर्व बना पाया, अदरवाइज ये नहीं बन सकता था। तो भैया ये वाले कर्व कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे, ये सभी कॉन्टिन्यूअस होंगे। ऐसे कर्व्स पे ही हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कॉन्टिन्यूअस है वो ये है। तो मगर ठीक है, ये तो खैर कर्व की बात थी। देखो एनसीईआरटी में ना 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं बहुत ही अच्छे। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के बहुत एग्जाम्पल बताता हूं फिलहाल, ठीक है जी। ये रही हमारी एनसीईआरटी की किताब। देखो इन्होंने बोला fx 1 2 x दिस एंड दिस, ठीक। इन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे जरा कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखाइए इन पॉइंट्स के ऊपर। तो मुझे ठीक है बेटा जी, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ तो अगर सभी ने सीख रखा है, 11th क्लास में हमने फंक्शंस के ग्राफ पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2। देखिए बेटा, इसमें ये बता रहा है कि x की वैल्यू जब भी मैं 0 से बड़ी कंसीडर करूंगा तो जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। तो मेरे को एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो ये है, मैं एक काम करता हूँ दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेटा 0 से बड़ा है तो इस तरफ मूव करेगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसकी बात करता हूं, चलिए देखिए बेटा, अगर मैं इसकी फिगर बनाता हूं तो फिगर कुछ ऐसी ही बनेगी। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। हमारा कर्व क्या था यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये x है, दिस इज x डैश, ये y है, ये y डैश है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। कर्व आपको दे रखा है y इज इक्वल टू में fx, मगर ठीक है। अगर fx क्या है, ये है, तो मैंने कहा अगर मैं वैल्यू निकालने जाता हूं इस केस में, तो मगर ठीक है, अगर मैं नंबर कोई भी 0 या 0 से छोटा लेता हूं तो जो वैल्यू है वो 1 की तरफ अप्रोच करेगी। मैं कहा ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगी, अप्रोच नहीं करेगी, सॉरी वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी, तो जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी नंबर x सजेस्ट करता हूं तो जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब ठीक है, यानी कि अगर मैं समझने की कोशिश करूं, यहां से जब मैं इस तरफ मूव करूंगा, ठीक है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच करूंगा, ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच करूंगा, तो जो वैल्यू निकल के आने वाली है बेसिकली वो क्या निकल के आने वाली है, वो 2 निकल के आने वाली है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं कि भैया लिमिट, अगर मैं 0, अब देखो मैं किस पॉइंट पे चेकआउट कर रहा हूं, 0 पे चेक कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 0 माइनस जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं अप्रोच करने जाता हूं तो बेसिकली जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो 1 निकल के आएगी, क्योंकि मैं कहां अप्रोच कर रहा हूं, 0 की तरफ अप्रोच करने जा रहा हूं, ठीक है। वही चीज अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो बेटा लेफ्ट हैंड केस में अगर मैं देखूं, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड केस है, ठीक है। मैं कहा ठीक है जी, लेफ्ट हैंड केस में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो जो इसको काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं y इक्वल टू fx। मगर ठीक है, अगर मैं इफ आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मतलब मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, 0 नहीं कहूंगा, 0 की तरफ जा रहा हूं, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो बेसिकली कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। मैंने कहा ठीक है, वेरी मच क्लियर। मैंने कहा जैसे कि मैं चाहूं तो यहां पे मेंशन कर सकता हूं, ये हो जाएगा 0 2, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं, ये आएगा 0 2, और बेटा जी ये वाला पॉइंट आएगा आपका 0 2 0 1, ठीक है जी। चलिए मैंने कहा अगर मैं यहां पे चेक करने की कोशिश करता हूं तो भैया ये वैल्यूज आ रही हैं। मैंने कहा यानी कि अगर मैं कहूं तो लेफ्ट हैंड में अगर
जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मैंने कहा अगर मैं राइट हैंड की बात करूं तो मैंने कहा लिमिट, मैंने आपको बताया था चाहे LIM लिख ले चाहे LT डॉट लिख ले, वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करते हैं। अब मैंने कहा अगर मैं वैल्यू 0 से बड़ी ले लेता हूं, ठीक है, वैल्यू 0 से बड़ी, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो 2 निकल के आएगी। मैंने कहा यार अगर मैं अभी यहीं पे देखूं तो भैया लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टर्निंग टू 0 प्लस, ये इसके बराबर ही नहीं है। मैंने कहा अगर ये इसके बराबर ही नहीं है तो भैया लिमिट ही एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है तो कॉन्टिन्यूस तो दूर की बात है, मगर जब पहली यही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही है, दूसरी बात इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ही नहीं। सेकेंड मोर थिंग इसमें काम की बात क्या है कि देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 है अगर मैं डालता हूं, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल शो कर रहा है, ये ओपन इंटरवल शो कर रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल वो तो बात की बात है। यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो मैं इसको कॉन्टिन्यूस नहीं प्रूफ कर सकता हूं। तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो गिवन फंक्शन है नॉट कॉन्टिन्यूस, ये वाला कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। दूसरी चीज ये क्लोज इंटरवल थी, ओपन इंटरवल थी, तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसमें एक चीज और है कि भाई जो लिमिट थी x टर्निंग टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टर्निंग टू a प्लस एफ एक्स, और अगर मैं f ऑफ a की बात करता हूं, ध्यान से समझिए, जो अगर मैं f ऑफ a की ही बात करता हूं तो जब ये यहां पे इक्वल नहीं आ रहा है तो आगे कंडीशन तो बात की बात है, और अगर मैंने कहा आगे वाली चेक भी करनी है तो वो तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि भैया फंक्शन की वैल्यू 1 तो हो रही है, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे तो है, लेकिन मैंने कहा अगर ये 2 से, मैंने कहा यहाँ तो 2 आएंगी वैल्यू, तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेफ्ट हैंड अलग दे रहा है राइट हैंड अलग दे रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है कि भाई ये वाला भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि देखो यहां से पहले मैं यहां तक अप्रोच करूंगा, ठीक है, मैंने कहा यहां से मैंने पेन अपने पेन से ये कर्व बनाया तो यहां तक आया। अब नो डाउट अगर मुझे ये वाला कर्व बनाना है तो मुझे पेन को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो ये कॉन्टिन्यूस हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो उस अगर हम कॉन्टिन्यूस के लिहाज से मतलब उसके डेफिनेशन के हिसाब से समझने के लिए कि बिना पेन को लिफ्ट करे तो मैं इस कर्व को बना नहीं सकता, तो ये तो ऑटोमेटिकली अगर हम चाहे तो वैसे ही बता सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो हमें ये चीजें करके दिखानी पड़ेंगी उसको, ठीक है। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में और दे रखा है, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो क्या है, देखो पहले आप इसे लिख लीजिए। इसमें एक्चुअल में देखो समझने की सारी बात यही थी कि अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो ये एग्जिस्ट करता और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता। फिलहाल ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, तो मगर ठीक है एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए थोड़ा सा चेंज है, ये है, ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसमें वो कह रहा है, चलो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो भाई अगर इसे समझना है तो साफ साफ बता रहा है कि या अगर x की वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं 0 पॉइंट लूंगा तो ये वाला जो पॉइंट निकल के आएगा बेसिकली इस वाले पॉइंट को नाम दे रहे थे 0, 2, और मैंने कहा अगर x की वैल्यू 0 ना हो, मतलब कुछ भी हो, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 निकल के आएगी। तो मैंने कहा ठीक है इसे ओपन इंटरवल से शो कर देते हैं 0,1 से, ठीक है। इसे क्या करते हैं थोड़ा ओपन इंटरवल से शो कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 0,1, ठीक है, 0,1 से मैंने इसे क्या करा, शो कर दिया है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो देखो
इस वाले केस में अगर मैं बात करूं, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये x है, x डैश, ये y है, ये y डैश है। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे समझता हूं तो मैंने कहा देखो अगर मुझे ये वाला कर्व बनाना है तो ये तो बड़ा ही क्लियर है। इस वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल तो ये बड़ा ही क्लियर है कि भैया x की वैल्यू अगर 0 होती है तो फंक्शन की वैल्यू 2 ही होगी। तो मतलब ठीक है, इसके अलावा तो इसमें कुछ कर नहीं जा सकता। दूसरा वो ये कहता है कि अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कुछ भी है, 0 नहीं है, तो मैंने कहा क्या वैल्यू निकल गई fx। तो मैंने कहा ठीक है, x तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब भाई इसमें मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं x क्या कंसीडर करता हूं। मैं x कुछ भी कंसीडर करूं, जो fx आएगा वो तो 1 ही आएगा। अब मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं या नेगेटिव कंसीडर करता हूं, ये देखना है। तो इस ग्राफ से एक चीज डिफरेंट है हमारे पिछले ग्राफ से। देखो यहां पे जो मैंने कर्व बनाया वो मैंने बिना हाथ को लिफ्ट करे तो बना दिया। मैंने कहा ठीक है, बिना हाथ को लिफ्ट करे तो मैंने बना दिया, यानी कि अगर मैं इसमें समझने जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, बेसिकली लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस fx, ठीक है, एक मिनट, वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ठीक है। यहां पे अगर समझने की बात करें कि जो पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें पेन लिफ्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है, कर्व तो कंटिन्यूस जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के तो बराबर आ रही है। लेकिन मैंने कहा क्या मेरी तीसरी मैंने कहा वहां पे तो पहले ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं थी, इसके बाद हम सेट कंडीशन सेटिस्फाई करने जाते थे आगे, कौन सी, एफ ऑफ ए वाली। मगर अगर मैं एफ ऑफ ए निकालूं, अब एक बात बताओ भाई, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं समझने की कोशिश करूं, जो वैल्यू 2 है वो इसके ऊपर तो आ ही नहीं रही, वो तो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। तो यानी कि अगर अभी समझने की कोशिश करूं तो भैया बड़ा ही क्लियर कट केस है कि जो लिमिट x टर्निंग टू 0 माइनस fx, वो तो लिमिट x टर्निंग टू 0 प्लस fx के बराबर तो है, लेकिन भैया यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है 0 होने पे वो बराबर नहीं है। यानी अब की बार ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, और कंडीशन के हिसाब से ये तीनों के तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। किस पे, जैसे इस केस में 0 पे है वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे आप चेक करने जा रहे हो। तो ये एक्चुअल में हमें समझा रहा है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, वो फंक्शन की वैल्यू भी उस कर्व में उस पॉइंट पे वहां पे भी जब मैं डालूं तो वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ये आपको एग्जांपल समझ में आया। अब मैं इसको ना थोड़ा सा एक दूसरे एग्जांपल से ट्रीट करके समझाऊंगा। ये हमें और समझा रखा था, तो पहली कंडीशन में तो ये, पहले एग्जांपल में तो यही बराबर नहीं थे, तो ये तो बात की बात ही। अब की बार ये दोनों बराबर हो गए तो भैया फंक्शन की वैल्यू में मैच हो गई। तो मगर ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं। ये वाला भी बेटा कंटिन्यूस नहीं हुआ। यहां पे देखो कर्व तो तैयार था लेकिन वहां पे फंक्शन की वैल्यू नहीं थी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड तो कर गए, लेकिन पिछले वाले में कोइंसाइड नहीं कर रहे थे। तो देखो एक एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। एग्जांपल आपका चलिए, तो एग्जांपल आपका है कुछ ऐसा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अब देखो चलिए, जैसे कि मैं अगर कोई भी कर्व ले लेता हूं, सबसे पहले तो मैं एक कर्व बना लेता हूं। अगर ठीक है, ये मैं कर्व बना लिया, थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं। बेटा ध्यान से समझने कि जब जैसे मैं इस कर्व को बना रहा हूं तो मैं
बिना पेन उठाए तो एक बार में बना ही सकता हूँ, जैसे मैंने ऐसे स्टार्ट करा, ऐसे बनाया और ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया मैंने यहाँ पेन चलाया, फिर मैंने रोका, फिर मैंने दोबारा, एक ही बार में अगर मैं इस कर्व को बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। तो भैया इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है कर्व मेरे लिए, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये 0, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये a पॉइंट है, ठीक है, मैंने कहा अगर ये कौन सा पॉइंट है, a पॉइंट है, तो मैं कहा यहां पे अगर मैं फंक्शन की बात करूं, देखो बेटा इस कर्व में एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, देखिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली ये जो है, ये डॉट ये बता रही है कि भैया इस कर्व पे जब आप a रखोगे तो जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी इस कर्व पे एग्जिस्ट करने वाली है। दूसरी बात ये कि यहां पे अगर समझने की कोशिश करूं तो भैया ये वाला तो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये वाला राइट हैंड लिमिट, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर इस कर्व से समझने की कोशिश करें तो लिमिट x टर्निंग टू a माइनस एफ एक्स, जो कि बराबर है लिमिट x टर्निंग टू x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव एफ एक्स, वो एफ ऑफ ए के बराबर है। अगर ये कर्व है और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हमारी हो रही है, क्योंकि इस कर्व में कोई भी जर्क नहीं है, मतलब कहीं पे भी मैंने कोई जंप ली ही नहीं है, ये कर्व एक ही बार में बन गया, तो एक ही बार बनने से लेफ्ट हैंड राइट हैंड के तो बराबर आ गया और ठीक है भाई, लेकिन मगर इस पॉइंट पे क्या वैल्यू डालने से फंक्शन की वैल्यू भी इन दोनों के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। मैंने कहा ये दोनों तो ठीक है, कोइंसाइड हो जाएंगे। मैंने कहा क्या ये इक्वल है या नहीं है, मैंने कहा इसलिए मैंने इसे क्लोज इंटरवल से शो करा। मैंने कहा अगर मैं इसी को एक यहाँ पे एक और कर्व के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूं, इस वाले में मैं ऐसे समझा देता हूं, ठीक है। चलिए जी, यही कर्व है, अगर थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, इसे 0, दिस इज x, दिस इज y, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, दिस इज a एंड दिस इज f ऑफ a। अब बेटा अगर इसमें सेम चीज समझने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे जो लिमिट है x टर्निंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर तो आ गई, लेकिन यहां पे जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है, अगर आप ध्यान समझने की कोशिश करो, अगर मैं a की वैल्यू डालता हूं तो वो इस फंक्शन पे मतलब इस कर्व पे है ही नहीं, यानी कि ये वाला जो कंडीशन है वो इसके बराबर नहीं है। तो भैया इसलिए ये वाला कॉन्टिन्यूस नहीं कहलाएगा, ये वाला कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस ऑफ अ पॉइंट अगर चेक करने जाइए तो इस तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि अगर मेरी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं तो मैं उसको नहीं बता सकता हूं गिवन फंक्शन को कि वो कॉन्टिन्यूस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे कि इस केस में ए था, इस केस में लेफ्ट एंड राइट हैंड तो था, लेकिन भैया जब ए की वैल्यू डालने से उस फंक्शन पे अगर वो कर्व के बराबर नहीं आ रही, उस कर्व पे वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मैं उसे नहीं कह सकता हूं कि वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि यहां पे आने से कहीं ना कहीं पे पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा होगा, ठीक है जी। तो मगर ठीक है, ये वाला भी कॉन्टिन्यूस नहीं है और ये वाला कॉन्टिन्यूस है। अब एक काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें और बता रखा है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है वो मैं बताता हूं, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा है
कि इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए, ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि एफ और जी कोई दो रियल फंक्शंस हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पे, जो पॉइंट का नाम है वो ए है, ध्यान समझना, ठीक है, वो पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। जैसे कि मैं चेक कर रहा था कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे वहां पे, मगर जब हम जीरो पे चेक कर रहे थे अभी पीछे दो कर्व्स के अंदर, तो वह ठीक है, कहता है अगर एफ और जी दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे मुझे दो ऐसे फंक्शन दे दिए, जैसे उन्हें ऐड करके दे दिया, तो भैया वो भी कॉन्टिन्यूअस होंगे उस पॉइंट पे जो ऐड करके आएगा। अगर वो माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कर्व्स को, या पर्टिकुलर जो भी फंक्शंस दे रखे हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, अगर वो अपॉन में है मतलब फ्रैक्शन में है बेसिकली तो वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो एफ अपॉन जी या एफ इंटू जी, एफ माइनस जी या एफ प्लस जी वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे, एग्जाम्पल कर लेते, समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने एग्जांपल दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, मैंने मान लिया कि एच एक्स करके कोई फंक्शन बन रहा होगा, अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ऐड करता हूँ तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। भाई ये दोनों ही दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। साइन एक्स का मैंने आपको कर्व बना के दिखाया था। अगर मैं कॉस एक्स की बात करूं तो देखो कॉस एक्स का जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है, वो ऐसे बनता है, ठीक है। जो साइन एक्स का कर्व बनता है वो आपका ऐसे बनता है, और देखो बिना पेन को लिफ्ट करे हम कॉन्टिन्यूअस इस कर्व को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो भैया अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनके सम से अगर कोई फंक्शन बन रहा है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर माइनस है तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिवाइड हो रहा है तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अगर समझने की कोशिश करूं जैसे ये है, पर बेटा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये तो टेन एक्स बन जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स तो टेन एक्स बन जाएगा, बराबर 10x, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। इसलिए मुझे यहां पे एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। कॉन्टिन्यूअस हर जगह होता है एक्सेप्ट, बस कुछ ही जगह कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, एक्सेप्ट मैं कहता हूं ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। मतलब मैंने कहा अगर मैं चेक कर रहा हूं पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, जो भी इसके ऑड मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पे ये जो 10x का फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मैंने कहा ये इसकी कंडीशन है एक्चुअली। तो अगर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया आपने पढ़ा है कि 10 पाई बाय 2 पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इस वजह से वहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। रेस्ट बाकी सारी जगहों पे अगर मैं चेक करता हूं तो ये कॉन्टिन्यूअस पाएगा मुझे। तो ये हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसमें कोई फंक्शन हो सकता है, जब ट्रिगोनोमेट्री का लिया, इसमें पॉलिनोमियल का फंक्शन का भी हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, इनवर्स का फंक्शन भी हो सकता है। हालांकि हमें तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें तो मोटी मोटी बात समझनी है कि ये दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अगर मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहा हूं तो करते साथ साथ मुझे थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान देने से मैंने यहाँ ध्यान दिया, रेस्ट ये सब जगह कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और आता है, आप पहले से नोट डाउन कीजिए फिर मैं उसे बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ना रिजल्ट्स दे रखे हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, लिमिट्स के, लिमिट x टर्निंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a इक्वल्स टू n डॉट e टू द पावर ऑफ n माइनस 1, लिमिट x टू sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ये एक्चुअली में कुछ फॉर्मुलेस थे जो हमने पिछले साल पढ़े थे, इनका हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा एक बार फॉर्मुलेस भी आपको समझा देते हैं। ये फॉर्मुले हमने पिछले साल पढ़े थे, ये सारे आपको याद होंगे। देखो जिसमें से आपको याद होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला एंड दिस वन, ये जो तीन फॉर्मुले थे हमने सप्लीमेंट्री में पढ़े थे। रेस्ट जो फॉर्मुले थे वो हमने एक्सरसाइज में पढ़े थे अपने, पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां जो था वो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा, जबकि चौथा, पांचवा और छठा ये हमने सप्लीमेंट्री में पढ़ा था 11th क्लास में। तो भाई इनका हमें यूज करना है। अब ये तो पिछले साल था तो हमें तो इसका कहीं कहीं जगह पे यूज आएगा, इसलिए मैंने कहा आपको दोबारा से एक बार बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और, वो भी आप नोट डाउन कीजिए।
देखिए बेटा, टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ टू कॉर्डिनेट फंक्शन। अब देखो ये जो कंपोजिशन की बात कर रहा है दो कॉर्डिनेट फंक्शन की, देखो कंपोजिशन जो है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है जो कि 1.3 एक्सरसाइज से डील करता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम फॉगएक्स एंड गॉफएक्स इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, जब हम चैप्टर 1 करेंगे तब हम वहां पे ये चीज समझेंगे और ज्यादा डिटेल में कि अगर कोई एफ और जी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, कि अगर कोई एफ और जी अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है और फॉग जो है वो डिफाइन करा गया है ए पे, मतलब जैसे अभी मैंने पीछे पढ़ा कि एफ और जी कॉर्डिनेट फंक्शन, तो मैं भी मान लेता हूँ कि एफ और जी भी जो है वो दो रियल वैल्यूड फंक्शन है और फॉग जो है वो डिफाइन करा गया है एट ए पे, और जो फॉग है वो आपका डिफाइन करा गया है ए पे, ठीक है, ए कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मैं कहा ठीक है, अब देखो यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं कह देता हूं कि जी जो है वो ए पे कॉर्डिनेट है, मैं कहा ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है वो कॉर्डिनेट होगा जी ऑफ ए पे, तो फॉग कॉन्टिन्यूस होगा ए पे। मैंने कहा ऐसे कैसे, अगर एग्जांपल से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखो इसमें ना ये रियल वैल्यूड फंक्शन की एक बात आ रही है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब आपको पता ही होगा कि भैया इसमें जो रेंज होगी वो सभी रियल होंगी। एक होता है रियल फंक्शन, उसका मतलब होता है कि इसमें जो डोमेन और रेंज होंगी वो दोनों रियल होंगी। तो रियल फंक्शन का मतलब होता है कि डोमेन रेंज दोनों ही रियल हैं, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है कि भैया सिर्फ रेंज ही रियल है। तो मतलब ठीक है, एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने कहा एफ एक्स को अगर मैं कॉज एक्स ले लूं और जी एक्स को अगर मैं एक्स स्क्वायर ले लूं, तो मैंने कहा अगर मैं फॉग एक्स बनाने की कोशिश करता हूं तो बेटा जी ऐसे लिखा जाता है एफ ऑफ जी एक्स। एफ जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब बेटा आप लोगों को पता ही है, या आप बचपन से पढ़ते आए हो 9th क्लास से, कि भैया अगर यहाँ पे 2 लिखा होता था तो आप क्या करते थे, जहां जहां पे जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा था अगर बोलता था कि अगर 2 पुट करें, तो बेसिकली बहुत सिंपल है, जहां जहां पे एक्स है तो 2 पुट होगा। तो उसी चीज को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, जहां जहां पे एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो एफ एक्स में कॉज एक्स, यहाँ एक्स है तो फिलहाल ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसे मैं फॉग एक्स कह रहा हूँ फिलहाल। तो मैंने कहा अगर ये कॉन्टेंस है ये कॉन्टेंस है तो नो डाउट ये भी कॉन्टेंस होगा। तो ये एक्चुअल में इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, कोई कॉम्पोजिशन से कोई फंक्शन तैयार हो रहा है तो क्या वो कॉर्डिनेट्स होगा, नहीं होगा, वो भी कॉर्डिनेट्स होगा। कंडीशन क्या है, जी ए पे कॉर्डिनेट्स हो जाए, उसका जो फंक्शन है वो जी ऑफ ए पे हो जाए, तो फॉग कॉर्डिनेट्स हो जाएगा। ये एक्चुअल में एक टॉपिक दे रखा है, इस पे बेस्ड 2 एग्जांपल्स भी, 2 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में, लास्ट के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट तो कवर कर लिए, अब हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।